नमस्कार। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति न्यू इंडिया समाचार में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है दोस्तों। मैं हूं मुनीश शर्मा और मैं हूं विनीता ठाकुर। दोस्तों, आज हम आपके समक्ष लेकर हाजिर हुए हैं 1 से 15 फरवरी का अंक। दोस्तों, बीते 10 वर्षों में सभी ने एक नया भारत बनते देखा है और रेलवे का कायाकल्प साक्षात लोगों की आंखों के सामने है। एक दशक पहले तक वंदे भारत जैसी आधुनिक सेमी हाई स्पीड ट्रेन के बारे में कोई सोच भी नहीं थी, लेकिन आज वंदे भारत जैसी ट्रेनों का जाल, अमृत भारत जैसी आधुनिक ट्रेन और नमो भारत जैसी रेल सेवा साकार होते दिखाई दे रही है। रेलवे की नई पटरियों को बिछाना, विद्युतीकरण के 100% के करीब पहुंचना, ट्रेन में स्वच्छता जैसी पहल नई क्रांति लेकर आई है। मानव रहित क्रॉसिंग अब पुराने दिनों की बात हो गई है। रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण हवाई अड्डों जैसी सुविधा लेकर आया है। आज गरीब और मध्यम वर्ग सुगम सुरक्षित यात्रा यानी ईज ऑफ ट्रैवल का लाभ उठा रहा है। आज 15 फरवरी को स्वदेशी वंदे भारत की शुरुआत के 6 वर्ष पूरे हो रहे हैं और इसी अवसर पर भारतीय रेलवे का कायाकल्प हमारी आवरण कथा बनी है। दोस्तों, भारत विकसित राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है और ऐसे में गति के साथ साथ भारतीय रेल आज दिल, समाज और लोगों को अवसर से जोड़ने का भी माध्यम बन रही है। विकसित भारत में विकसित रेलवे के योगदान को ध्यान में रखकर बीते एक दशक में रिकॉर्ड निवेश किया गया है। वंदे भारत और नमो भारत जैसी आधुनिक ट्रेन, सुरक्षित पटरी, सुविधायुक्त स्टेशन को तकनीक से जोड़कर रेलवे को आधुनिक बनाया जा रहा है और इसी कड़ी में 15 फरवरी 2019 को देश की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत की शुरुआत की गई है। बीते एक दशक में रेलवे का परिदृश्य बदला है तो 2025 की शुरुआत से ही भारत में रेल परियोजनाओं की व्यापक शुरुआत की है। इस शताब्दी का ये तीसरा दशक भारतीय रेल के कायाकल्प होने का दशक है। बीते 10 साल में पूरी रेल का परिदृश्य बदला हुआ नजर आ रहा है तो इस तीसरे दशक के अंत तक ये नए आयाम स्थापित करेगा। भारत की ट्रेन दुनिया में किसी से भी पीछे नहीं रहेगी। सुरक्षा, सुविधा, सफाई, सामंजस्य, संवेदना, सामर्थ्य भारतीय रेल पूरी दुनिया में एक नया मुकाम हासिल करेगी। इस लक्ष्य को हासिल करने की ओर अग्रसर है नमो भारत ट्रेन की शुरुआत हुई है। दोस्तों, इससे पहले वंदे भारत के रूप में आधुनिक ट्रेन देश को मिली। अमृत भारत स्टेशन अभियान के तहत देश के रेलवे स्टेशनों को आधुनिक बनाने का काम भी तेज गति से जारी है। भारतीय रेल 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य हासिल करने के करीब है। नमो भारत, अमृत भारत और वंदे भारत की त्रिवेणी इस दशक के अंत तक भारतीय रेल के आधुनिकीकरण का प्रतीक बन जाएगी और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं, साथियों, इस शताब्दी का ये तीसरा दशक भारतीय रेल के कायाकल्प होने का दशक है। आप देखना दोस्तों, इस 10 साल में पूरी रेल आपको बदली हुई नजर आएगी और मुझे छोटे सपने देखने की आदत नहीं है और न ही मुझे मरते मरते चलने की आदत है। मैं आज की युवा पीढ़ी को गारंटी देना चाहता हूं, इस दशक के अंत तक आप भारत की ट्रेनों को दुनिया में किसी से भी पीछे नहीं पाएंगे। भारतीय रेल 100% बिजलीकरण के लक्ष्य से बहुत दूर नहीं है। आज नमो भारत शुरू हुई है। इससे पहले वंदे भारत के रूप में आधुनिक ट्रेनें देश को मिली। अमृत भारत स्टेशन अभियान के तहत देश के रेलवे स्टेशनों को आधुनिक बनाने का काम भी तेज गति से चल रहा है। अमृत भारत, वंदे भारत और नमो भारत की ये त्रिवेणी इस दशक के अंत तक भारतीय रेल के आधुनिकीकरण का प्रतीक बन जाएगी। नए और तेजी से बदलते विकसित भारत के सपने को वंदे भारत ट्रेन एक नई गति दे रहा है।
देखते देखते स्वदेशी वंदे भारत ट्रेन देश के मानचित्र पर तेजी से फैल रही है। आज 50 से अधिक रूट्स पर 136 वंदे भारत सेवाएं लोगों की यात्रा को सुखद बना रही है। भारत सरकार की तैयारी आने वाले वर्षों में वंदे भारत ट्रेन के रास्ते विश्व पटल पर छा जाने की है, जिस पर रेल मंत्रालय ने काम भी शुरू कर दिया है। चारों दिशाओं में दौड़ती ये वंदे भारत ट्रेन नए भारत के संकल्प और सामर्थ्य का नहीं, बल्कि गुलामी की मानसिकता से निकलकर आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते भारत की भी प्रतीक बन रही है। ऐसा भारत जो तेजी से चलकर अपने लक्ष्य तक पहुंच जाना चाहता है। 15 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री मोदी ने नई दिल्ली से वाराणसी के बीच पहली वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत की थी। स्वदेश निर्मित वंदे भारत ट्रेन देश की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन है, जो 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। हाई स्पीड कनेक्टिविटी से समय की बचत होती है और देश में विकास की गति भी तेज होती है। यही कारण है कि नए जलमार्ग, वाटरवेज के साथ हवाई संपर्क के जरिए शहरों को जोड़ने का काम देश में बहुत तेजी से चल रहा है। साथ ही भारतीय रेलवे भी तेजी से आधुनिक अवतार में ढल रही है। इससे यातायात में सुगमता, समय की बचत और रोजगार के अवसर भी बढ़ रहे हैं। अमृत काल में देश ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के विजन को संकल्प से सिद्धि का माध्यम बनाया। 2047 में जब देश आजादी के 100 साल मनाएगा, 2047 विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए हर राज्य के लोगों का विकास भी उतना ही जरूरी होगा। पहले की सरकारों में जब कैबिनेट का गठन होता था, तब इस बात की सबसे ज्यादा चर्चा होती थी कि रेल मंत्रालय किसको मिलेगा। माना जाता था कि रेल मंत्री जिस राज्य से होगा, उसी राज्य में ट्रेन ज्यादा चलेंगी। उसमें भी होता यह था कि नई ट्रेनों की घोषणाएं तो कर दी जाती थी, लेकिन पटरी पर बहुत कम ही उतरती थी। और इसी स्वार्थ भरी सोच ने रेलवे का ही नहीं, देश का भी भारी नुकसान किया। अब देश किसी राज्य को पीछे रखने का जोखिम नहीं ले सकता। अब सबका साथ, सबका विकास के विजन को लेकर आगे बढ़ते रहने की सोच रेलवे में क्रांतिकारी बदलाव लेकर आई है। आज देश में रेल यात्रियों की सुविधा के लिए रिकॉर्ड संख्या में फुट ओवर ब्रिज, लिफ्ट और एस्केलेटर का निर्माण किया जा रहा है। देश भर में 1309 स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए अमृत भारत स्टेशन योजना शुरू की गई है। देश के 500 से ज्यादा बड़े रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास का काम शुरू भी कर दिया गया है। देश के पूर्वी हिस्से समेत संपूर्ण भारत में रेलवे लाइनों के दोहरीकरण, गेज परिवर्तन और नए मार्गों पर तेजी से काम जारी है। जल्द ही पूर्वोत्तर के सभी राज्यों की राजधानियों को रेल नेटवर्क से जोड़ दिया जाएगा। 2014 से पहले देश में 6000 से ज्यादा भी कम रेलवे ओवर ब्रिज और अंडर ब्रिज थे, लेकिन अब इनकी संख्या 10,000 से ज्यादा है। जल्द ही 100% रेल लाइन के विद्युतीकरण का काम पूरा कर लिया जाएगा, जबकि 2014 से पहले बमुश्किल 35% रेल लाइनों का विद्युतीकरण हो पाया था। वर्ष 2030 तक भारत एक ऐसा देश होगा जिसका रेल नेटवर्क शुद्ध शून्य उत्सर्जन पर चलेगा। बीते 10 वर्षों में केंद्र सरकार ने भारतीय रेल की स्थिति को बहुत ईमानदारी और परिश्रम के साथ बदलने का प्रयास किया है। वंदे भारत एक्सप्रेस इन कार्यों की ही एक झलक है। बीते वर्षों में रेलवे उन सेक्टर्स में रहा है जिसने मेक इन इंडिया के तहत मैन्युफैक्चरिंग में बहुत प्रगति की है। साथ ही देश में रेल कोच फैक्ट्रियों का आधुनिकीकरण, डीजल इंजनों को इलेक्ट्रिक में बदलने का काम और इसके लिए नए कारखाने भी शुरू किए गए हैं। पहले रेलवे टिकट में ऑनलाइन रिजर्वेशन कछुआ चाल से चलती थी, लेकिन आज 1 मिनट में 20,000 से ज्यादा टिकट बुक हो सकते हैं। पहले हालात ये थे कि एक रेलवे प्रोजेक्ट को स्वीकृति मिलने में कम से कम 2 साल लग जाते थे। अब देश में एक रेलवे प्रोजेक्ट 3-4 या ज्यादा से ज्यादा 6 महीने में स्वीकृति हो जाती है। पूरे देश में ब्रॉड गेज की लाइनों से मानव रहित क्रॉसिंग को एक बड़ा अभियान चलाकर खत्म कर दिया गया है। जी हाँ, और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं, 1 दशक पहले तक मानव रहित फाटक भारतीय रेल की एक पहचान बन चुकी थी, एक आम तस्वीर थी। आज ओवरब्रिज, अंडरब्रिज से वे रोक टोक और दुर्घटना रहित
आवाजाही सुनिश्चित हुई है। एक दशक पहले तक लोगों को लगता था कि एयरपोर्ट जैसी आधुनिक सेवाएं सिर्फ पैसे वाले लोगों के ही भाग्य में है। आज गरीब और मिडिल क्लास के लोग रेलवे स्टेशन पर भी एयरपोर्ट में जैसी सुविधा होती है ना, वो सुविधा रेलवे में सफर करने वाला मेरा गरीब भाई बहन भी उसका लाभ ले सकता है। भारतीय रेल ने हाल ही में पूरी तरह से गैर वातानुकूलित अमृत भारत रेलगाड़ी की शुरुआत की है। वर्ष 2024 में 4 अमृत भारत एक्सप्रेस सेवाएं शुरू की गई थीं। इनमें 12 शयनयान सवारी डब्बे और 8 सामान्य श्रेणी के सवारी डब्बे हैं। वंदे भारत ट्रेनों के समान अत्याधुनिक तकनीक से परिपूर्ण ये ट्रेन शोर और झटका मुक्त यात्रा का अनुभव देती है। ये प्रेशराइज्ड फ्लशिंग सिस्टम के साथ मॉड्यूलर शौचालय, मोबाइल चार्जिंग सॉकेट आदि जैसे आधुनिक संरक्षा और यात्री सुविधाओं से लैस है। इसके अलावा भारतीय रेल ने आधुनिक सवारी डब्बे, उन्नत सुरक्षा फीचर और यात्री सुविधाओं वाली देश की पहली स्वदेशी रूप से डिजाइन और मैन्युफैक्चर सेमी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन भी शुरू की है। इन ट्रेन की संख्या महज 6 वर्ष में 136 तक पहुंच गई है। 24 राज्यों के 333 जिलों को कवर कर चुकी है। वंदे भारत से अभी तक 4.2 करोड़ यात्रियों ने यात्रा की है। लंबी और मध्यम दूरी की यात्रा के लिए वंदे भारत शयनयान यानी स्लीपर क्लास गाड़ियां चलाने की योजना पर भारतीय रेल काम कर रही है। ट्रायल के दौरान 180 किलोमीटर की रफ्तार से सुरक्षित पटरियों पर दौड़ चुकी है। भारतीय रेल ने अमृत भारत स्टेशन योजना में दीर्घकालीन दृष्टिकोण से रेलवे स्टेशनों का विकास शुरू किया है। यात्रियों की आवश्यकता को ध्यान में रखकर इन स्टेशनों के संपर्क मार्ग ठीक करने के साथ ही ऑपरेशन एरिया, जरूरत के हिसाब से लिफ्ट और एस्केलेटर, निःशुल्क वाईफाई, एक स्टेशन एक उत्पाद के लिए कियोस्क, बेहतर यात्री सुविधा प्रणाली, एग्जीक्यूटिव लाउंज और कई तरह की सुविधाओं में सुधार का मास्टर प्लान तैयार करना और उसे मूर्त रूप देना योजना में शामिल है। भारतीय रेलवे ने उत्तर रेलवे के अधीन जम्मू में एक नया रेलवे मंडल स्थापित किया है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 जनवरी 2025 को किया। ये मंडल जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और पंजाब के कुछ हिस्सों की रेल परिवहन आवश्यकताओं को पूरा करेगा। जम्मू कश्मीर को एक वैकल्पिक और विश्वसनीय परिवहन प्रणाली देने के लिए भारत सरकार ने उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना के तहत उधमपुर से बारामूला तक 272 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन की योजना बनाई थी, जो कश्मीर घाटी को भारतीय रेलवे के नेटवर्क से जोड़ेगी। इस परियोजना के अंतर्गत सबसे कठिन और अत्यधिक ऊबड़ खाबड़ और पहाड़ी इलाकों में रेलवे लाइन बिछाई गई है, जिसमें बड़ी संख्या में सुरंगों और पुलों का निर्माण भी किया गया है। इस रेल लिंक का काम पूरा हो गया है और अब जल्द ही कन्याकुमारी से सीधे कश्मीर तक रेल सफर की शुरुआत हो जाएगी। बीते वर्षों में रेलवे ने अपनी मेहनत से दशकों पुरानी समस्याओं के समाधान की उम्मीद जगाई है, लेकिन अभी इस दिशा में बहुत लंबा सफर तय करना है। केंद्र सरकार इस बात को लेकर संकल्पित है और तब तक नहीं रुकेंगे जब तक भारतीय रेल गरीब मध्यम वर्ग सभी के लिए सुखद यात्रा की गारंटी नहीं बन जाती। दोस्तों, आज की चर्चा को देते हैं यहीं विराम। अब मिलेंगे पत्रिका के नए अंक के साथ। इस पाक्षिक पत्रिका की हर प्रति हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध है, जिसका पता है newindiasamaachar.pib.gov.in, जहां आप सभी समाचारों को विस्तार से पढ़ सकते हैं और अगर आप चाहें तो उन्हें डाउनलोड भी कर सकते हैं। डिजिटल और प्रिंट में ये पत्रिका देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपनी एक अलग पहचान रखती है, जिसका एक हैंडल है NISPIB इंडिया। इसके अलावा आप हमें response-nis@pib.gov.in पर ईमेल के जरिए अपने बहुमूल्य सुझाव भी भेज सकते हैं। मैं हूं मुनीश शर्मा और मैं विनीता। दीजिए अब हमें आज्ञा। नमस्कार।